Hello students. So, as I told you in the last class, we are going to start a very complicated topic which is going to become very easy topic. तो पढ़ना शुरू करें, कॉम्प्लिकेटेड को आसान बनाना शुरू करें। देखो, दो मेथड हैं, या तो इतना सा पढ़ लो और पूरे दो टॉपिक पूरे हो गए। ये दो टॉपिक हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये तब जाके पूरा होगा। मर्जी आपकी है। मैं पता है क्या कहूँगा आपको, दोनों पढ़ने हैं सर। और हमें करना क्या है, दोनों पढ़ने हैं। वाकई में दोनों पढ़ने हैं। यहाँ से आप मेमोराइज करोगे, चीज़ों को याद रखोगे। जो नीचे दिया है वहाँ से क्या करोगे, उसको एक बार रीड करने से ना, वहाँ पे कुछ कंटेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, ठीक है। सो जो बार बार आपको पढ़ना है, जो बार बार आपको याद रखना है, वो यहाँ से रखना है। नीचे से अपने हिसाब से मार्किंग करना कि किस में कैसे क्या पढ़ना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, रह गई थी पहले। इसको तो डिलीट करते हैं, लास्ट क्लास का था ये हमारा। देखो, सीए हो, सीएम में हो, कोई सा भी कोर्स होता है, सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने पता है क्या होता है, सिलेबस समझ में आ जाता है, ठीक है। बस वो ना याद नहीं रहता, रिमेम्बरिंग मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी, ठीक है। कोई बीच बीच में एक दो कंसेप्ट होंगे जहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स देने होंगे, बट एग्ज़ाम तक उतने एफर्ट्स आप दे चुके होंगे कि हर टॉपिक आपको आता पूरा होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्वांटिटी ऑफ द सिलेबस, कि सिलेबस आपको बड़ा लगेगा। और ये तो अभी फाउंडेशन है, इंटर में वो और ज़्यादा वास्ट हो जाएगा और फाइनल में और वास्ट होएगा। बट डरो मत, अभी मत डर जाना, क्योंकि तब तक आपकी मैच्योरिटी लेवल भी उतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होगा, ठीक है। सो जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो छोटा सा सिलेबस भी ज़्यादा लगता था, टेंथ में और ज़्यादा मैनेज करने लग गए, फिर धीरे धीरे करके अभी क्या आप इस लेवल तक पहुंच गए हो ना। सो वो मैटर करता है, ठीक। तो अभी मैं जब बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेबस की, तो याद रखना मेरे लिए मुश्किल है। आप ये मान के चलो कि जब आपके एग्ज़ाम होंगे ना, तो आपको छुट जो ऑफ मिलेगा बीच में, या तो कोई ऑफ नहीं मिलेगा, मिलता है तो कितना मिलता है, मुझे 1 डे का ऑफ मिलता है, ठीक है। बस दो पेपर के बीच में एक दिन का टाइम मिलता है। अब ये देखो कि इतना ज़्यादा मेरे पास सिलेबस है, ठीक है। इतना सारा सिलेबस मुझे एक साथ मैनेज करके चलना है। तो जब एक पेपर होगा, जैसे मैं बात करता हूँ सीए स्टूडेंट्स की पहले, तो लॉ के साथ कौन सा सिलेबस सब्जेक्ट होता है आपका, इंग्लिश। तो आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो भी कितने दिन में, सिर्फ 1 डे में। कैसे रिवाइज करोगे। ये कोई आपका 10th और 12th के एग्ज़ाम नहीं है बोर्ड के, जहाँ पे बीच में आपको 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। बात समझ में आए। सो ऐसे में पहली लॉ अपने आप में इतना वाइड है, इसमें सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में इतना वाइड है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने में अगर मैं डिटेल में जाऊँ, एक एक तरीके से प्रॉपर पढ़ूँ, तो इसी में मुझे 2 दिन लग जाएंगे। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट कवर करने में मुझे नेक्स्ट 1 से 2 डेज लग जाएंगे। और इंग्लिश करने में मैं कुछ भी, देखो इंग्लिश में भी बहुत एफर्ट देने पड़ते हैं, वरना इंग्लिश में मार्क्स लूज हो जाते हैं। बट स्टिल आई एम सेइंग कि 1 डे लग जाएंगे, तो मुझे 5 दिन लग रहे हैं कम से कम। और मुझे पढ़ना कितने दिन में है, 1 डे में। सो ऐसा मैनेज कैसे कर पाओगे, यहाँ पे कुछ तो मुझे करना रहेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलिटी अपनी रखनी पड़ेगी। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था सीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाने का, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। जब मैं स्मार्ट स्टडी कह रहा हूँ तो इससे मतलब क्या है, देखो इवन मैं जब किसी को बताता हूँ तो इतना बिलीव नहीं होता है। फाइनल लेवल पे भी ना, जब फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे, तो मैं हार्डली 10 आवर्स पढ़ता था, ये भी हार्डली बोल रहा हूँ, ठीक है। और जबकि मेरे जो साथ के फ्रेंड्स थे वो एटलीस्ट 16 आवर्स स्टडी करते थे, ठीक। बट स्टिल जैसे भी मेरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी कि लेस एफर्ट्स के साथ मेरा बेटर क्लियर हो रहा है, कवरेज अच्छी हो रही है। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको भी कैसे स्टडी करनी है। इसके लिए एक तो मेरी 1 आवर की डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, जो बहुत कम लोग देखते हैं। कौन स्टूडेंट उसको पूरा करता है, जो रियलिटी में बहुत ज़्यादा सीरियस होता है उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा रहता है कि हाँ नहीं मुझे पूरा देखना है, कवर करना है। अदरवाइज बाकी को क्या लगता है, 1 आवर
सर कैसे 1 आवर तक देखेंगे हम वो वीडियो जो कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, सिलेबस नहीं है, हम उसको कैसे देखें? तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है, अभी आप उसको कितना देख रहे हो। अभी आप फाउंडेशन लेवल पे देखोगे तो मैं आपको कहूँगा स्किप करके देख सकते हो। इसमें से सिर्फ 30 मिनट्स की जो है ना वो मैक्सिमम आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी फिर वो इंटरमीडिएट लेवल के लिए आ जाते हैं थोड़ा सा, तो वो आप एक बार देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं एक एक टिप्स आपके साथ ओवर द टाइम शेयर करता रहूँगा, जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे टिप्स शेयर करता रहूँगा। अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसमें क्या करना है, अगर पहली मैंने ठीक है आपको बहुत कंसाइसली बुक दे दी है, जो बुक दी है उसमें स्टडी मटेरियल के कंपैरिजन में बहुत थोड़े पेजेस हैं, सब चीज़ें हैं, ओके है, बट स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ कंटेंट टू रीड इन द एग्जाम्स टाइम। तो आपको क्या करना है, जो भी कंटेंट है ना उस पर आप एटलीस्ट 2 तरीके की टिक लगाओगे, और हो सकता है तो 3 तरीके की कैटेगराइज में करोगे। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। जो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कैटेगरी, उसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, ऐसा टिक लगाऊंगा। जो सेकंड कैटेगरी होगी उसके ऊपर मैं ऐसा टिक लगाऊंगा, सी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, सी लिखने में थोड़ा इजी रहता है, बस ऐसे लिखा जाता है। आप अपना इनिशियल्स भी लिख सकते हो, जैसे मैं पी भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है। और थर्ड कैटेगरी को मैं ऐसे डबल टिक लगा दूंगा। बात समझ में आई? सो ये 3 मुझे कैटेगरी में सेलेक्ट करना है। अब इन कैटेगरीज का मतलब क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कैटेगरी 1, इसका मतलब है रीड एवरी टाइम। जितनी बार भी पढ़ रहे हो ना इसको जरूर स्टडी करो, यानी कि एग्जाम से पहले इसको एटलीस्ट 10 टाइम्स तो स्टडी करना है, मुझे 10 टाइम्स इसको गो थ्रू करना है। ये वाला क्या है, ट्राई टू कवर एवरी टाइम, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसको। अगर मैं कह रहा हूँ तो एग्जाम से मुझे 7 टाइम्स पढ़ना है। और ये वो वाली कैटेगरी है जो बहुत ईजी है, बस मुझे इस पे ही रहता है कि मैं एग्जाम से पहले इसको 1-2 बार देख लूँ वरना भूल ना जाऊँ। वैसे मुझे आता है, बहुत आसान है, तो ये एग्जाम से पहले मुझे 2 या 3 बार देखनी है बस, ठीक है। तो मुझे इस तरह से कवर करना है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे 10 टाइम्स स्टडी करना है, जैसे मैं कहता हूँ 10 टाइम्स, तो माइंड में आता है कि सर सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 10 बार रिवाइज करेंगे, माइंड में आता है ना। बट जब आप इस तरह से कैटेगराइज करोगे ना तो वो 10 बार उसका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कितने पेजेस हैं टोटल मिला के आपके पास 100 पेजेस आपको रीड करना है, ठीक है। अब आप जब ये कैटेगरी 1 मार्क करोगे ना, मुश्किल से आपके पास कितने पूरी बुक में से पेजेस आएंगे, सिर्फ 20 पेजेस। जब 100 वाले का रिवीजन आप नॉर्मल मेथड से एग्जाम तक 2 टाइम्स ले सकते थे, तो इसका तो रिवीजन आप 10 टाइम्स ले सकते हो ना। उतनी एफर्ट्स जा रहे हैं ना अभी, यहाँ पे 10 बार ले सकते हो आप। बात समझ में आई? सो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको 2 बार पढ़ने से अच्छा है कि इसको 10 बार पढ़ लूँ मैं। तो मुझे ऐसे कैटेगराइज करना है। तो मैं जब भी हार्ड रीड करूँगा ये मैं इसको रीड करूँगा, और जब मुझे थोड़ा सा मीडियम वाला है उसको मैं 1-2 बार स्किप करूँगा, बाकी बार मैं कवर करूँगा। और इसको तो क्या है कि बस एक बार अब पढ़ लिया, एक बार मिड में पढ़ लिया और एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लिया, इस तरह से बस मैंने 3 बार कवर कर लिया। बात समझ में आई? तो इस तरह से मेरी स्टडी को कैटेगराइज करना है, इसी के कारण मेरे रिवीजन इंक्रीज हो पाएंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एग्जाम से पहले 10 बार रिवाइज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है कि आप रिवाइज कर सकते हो। पूरी पूरी बुक आप पूरी नहीं पढ़ सकते हो। बात क्लियर है? इसी तरह से आपको मैनेज करके चलना है। ये मेथड हर एक सिंगल सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, चाहे वो आपका मैथ्स है, चाहे अकाउंट्स है, चाहे कुछ है। और इवन मैं 12th में भी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ। अब 12th में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं टीएस ग्रेवाल वगैरह में अकाउंट्स के, कि यू कॉन्ट डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ईच टाइम। और जो स्टूडेंट्स उस मेथड में जाते हैं तो वो फंसे रह जाते हैं उसी मेथड में, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो इस तरह से आपको मैथ मार्क करते रहना है। अब जब मार्क करोगे कौन सी चीज़ कैसी है वो आपको कैटेगराइज करनी है, कि मुझे क्या टिपिकल लग रहा है, क्या इजी लग रहा है, कौन सी बात बहुत कॉमन हो गई मुझे, तो वो। अभी क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे ना, जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करते हो वो मुश्किल होती है, तो आपने कैसे मार्क करा उसको ऐसे मार्क कर दिया। जब उसको 2 बार पढ़ लोगे तो लगने लगेगा कि ये तो चीज़ अभी नॉर्मल हो गई। मैं जैसे आपसे कहता हूँ कि ऑफ़र का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन नहीं भी कह रहा हूँ, तो ऑफ़र की नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो वो अब आपको कॉमन ओके है ना। इनिशियली कितनी मेहनत लगी थी फर्स्ट क्लास में कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, तो वो ओके हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको कैटेगरी 2 में कैटेगराइज करना है ना, बस एक सी बनाना है। और जब सी ये वाली सेकंड कैटेगरी को थर्ड में कन्वर्ट करना है तो क्या, एक टिक और लगाना है। मतलब अभी ना मुझे कटिंग नहीं करनी पड़ रही, साफ साफ है। अदरवाइज क्या होता है, लिखा है क्वेश्चन 1, इसके ऊपर मैंने एक बार तो स्टार बना दिया, अब ये लेवल चेंज कर दिया, इसको ऐसे ऐसे करूँगा, कट करूँगा, फिर हैश करूँगा, और फिर इसकी कैटेगरी चेंज होगी, इसको ऐसे करूँगा, फिर स्टार डैश बनाऊँगा, ये कुछ और बनाऊँगा। तो इतना ज़्यादा हाफिज़ेड हो जाता है कि पढ़ा नहीं जाता है वहाँ पे। बात क्लियर हुई? तो इसको इस तरह से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ज़रूर
पढ़ना है, इसी तरीके से आपको कवर करना है। ठीक, चलो।